क्या भारत बनेगा इस्लामिक राष्ट्र? दोस्तों, आज से 100 साल पूर्व ताड़ के पत्तों पर ये लिख दिया गया था कि कलयुग के अंतिम समय में भारत के अंदर मुस्लिम लोगों की जनसंख्या अपनी सभी हदें पार कर जाएगी, परंतु यही अत्यधिक जनसंख्या उनके अंत का कारण भी बनेगी। मुसलमानों को मदरसों में ये सिखाया जाता है कि हिंदू काफिर होते हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जहाँ भी हिंदू दिखे समाप्त कर दो। मुस्लिम लड़कों को फॉरेन से फंडिंग आती है ताकि वे हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवा सके और हिंदू समाज की नींव को ही तोड़ सके। जब हिंदू नारी ही नहीं रहेगी तो हिंदू पैदा कहाँ से होंगे? उदाहरण के तौर पर अगर कहें तो ना रहे बांस ना बजेगी बांसुरी। दोस्तों, तो क्या हजारों लुंगी पहनने वालों में केवल एक ही तिलकधारी दिखाई देगा? क्या भारत इस्लामिक राष्ट्र बनने जा रहा है? इन 100 सालों में भारत में रहने वालों की आबादी हिंदुओं और मुसलमानों की आज के समय तक कितनी बड़ी हुई है? भारत में मुसलमानों की क्या स्थिति है? क्या इस्लाम भारत में हिंदू धर्म से आगे निकल जाएगा? क्या कहती है अच्युतानंद दास महाराज की भविष्यवाणी मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी को लेकर? दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिख दीजिए। चलिए जानते हैं। दोस्तों, भारत इस्लामिक राष्ट्र बनने जा रहा है और हम ये कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार साल 1950 से लेकर 2015 तक भारत में मुसलमानों की आबादी 43% बढ़ी हुई है। क्रिश्चियनों की आबादी 5.38 बढ़ी हुई है। वहीं हिंदुओं की आबादी 7.82 पर घटी है मात्र 5 साल। जी हाँ दोस्तों, अगर आने वाले 5 साल ऐसे ही चलता रहा तो हिंदू अपने ही देश में अल्पसंख्यक बन जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में बने हैं। 600 साल पुराने ग्रंथों में भविष्यमलिका में पंच सखाओं ने ऐसे ही नहीं कहा था कि एक ऐसा भी समय आएगा कि हजारों लुंगी पहनने वालों के बीच मात्र एक तिलकधारी ही दिखाई देगा। दोस्तों, हमारा उद्देश्य आपको बिल्कुल भी डराने का नहीं है, बल्कि सच बात बता रहे हैं आपको, और ये सब एक अत्यंत भयंकर मोड़ लेने जा रहा है। दोस्तों, पंच सखाओं द्वारा लिखित भविष्यवाणी में लिखा है कि मुसलमानों की जनसंख्या अत्यधिक हो जाएगी। इसमें संत अच्युतानंद दास भला क्या कर पाएंगे? देश में मूल्य भर जाएंगे, लुंगी पहनने वाले चारों ओर नजर आएंगे, गले में माला नहीं होगी, इनका ऐसे ही अंत हो जाएगा। और यह पंच सखा द्वारा लिखित भविष्यवाणी वर्तमान समय की एक कठोर सच्चाई है। हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराएंगे। ये लोग हिंदुओं को एक कठोर और गुस्से से देखेंगे, हिंदुओं के साथ कभी अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे। केवल इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड के माध्यम से यह लोग भारत के अधिकतर जमीनों पर भी कब्जा कर चुके हैं, जिन जमीनों पर कभी हिंदू रहा करते थे। इतना सब कुछ आंखों के सामने होने के बावजूद भी न्याय व्यवस्था मौन है, सरकार भी मौन है, और तो और खुद हिंदू भी मौन है, बिल्कुल एक शुतुरमुर्ग की तरह, जो संकट आने पर अपना मुंह जमीन के नीचे घुसा देता है, यह सोचते हुए कि मुझे कोई नहीं देख पाएगा और मैं बच जाऊंगा। दोस्तों, भारत सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा एक रिपोर्ट में 1950 से लेकर 2015 तक भारत में मुसलमानों की आबादी 43.1% बढ़ी है, क्रिश्चियन की आबादी 5.38% बढ़ी है, वहीं हिंदुओं की आबादी 7.82% घटी है। और यदि 2015 से लेकर 2024 तक का सर्वे किया जाए तो ये आंकड़े निसंदेह 2 गुने हो जाएंगे। दोस्तों, क्या ये आपको चिंता का विषय नहीं लगता? कमेंट में जरूर बताना। क्या होगा यदि आप एक हिंदू फिर भी आपका बेटा नमाज पढ़ता हो? क्या होगा यदि आप एक हिंदू होते हुए आपकी बेटी किसी गैर हिंदुओं के साथ प्रेम संबंध बना रही हो? क्या होगा यदि आप हिंदू जो पिछले 100 सालों से अपने पूर्वजों के जमीन पर बने घर में रह रहा है और अचानक एक दिन उस घर पर किसी और का कब्जा हो जाए, जिसके कारण आपको अपना घर छोड़कर उस गांव से भागना पड़ जाए? क्या होगा यदि आप एक हिंदू हो जो हर दिन अपने गांव में उपस्थित मंदिर में दर्शन करने जाता है और अचानक एक दिन उन सभी मंदिरों की जगह मस्जिद बन चुका हो? दोस्तों, यह कोई काल्पनिक बातें नहीं है, बल्कि सत्य पर आधारित अंत की कहानी है।
जिस कहानी में शुतुरमुर्ग बनकर हिंदू अपने ही देश में पिट रहा है, और वो भी ऐसे व्यक्ति से जो यहाँ का है ही नहीं। हमें तो अपने ही लूट रहे हैं, गैरों में कहाँ दम है। हिंदुओं की कश्ती वहाँ पर डूब रही है जहाँ पर। इसके आगे आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए। सूडो इंटेलेक्चुअल्स यानी लिब्रांडू लोगों का नाम हिंदू ही होता है, पर काम हिंदू विरोधी ही करते हैं। हमारे देश में राजनीति से जुड़े हिंदू लोग सत्ता के लिए हिंदुओं की बलि चढ़ा देते हैं, जैसे कि नुपुर शर्मा का केस। दोस्तों हमारे देश में कई राजनीति से जुड़े हिंदू लोग सत्ता के लिए हिंदुओं की बलि चढ़ा देते हैं। दोस्तों, प्रत्येक दिन देश में ऐसे असंख्य मामले हो रहे हैं जो शुतुरमुर्ग के इस समाज में दब कर रह जाते हैं। और जब हिंदुओं को जगाने का प्रयास किया जाता है तो वे सब एक ही बात कहते हैं कि सब सही है, कोई संकट नहीं है, और यदि संकट आएगा भी तो हमें भगवान बचा लेंगे। परंतु उन्हें ये नहीं पता कि भगवान ने ही कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि पर अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तुम अपना कर्म करो, बाण उठाओ और शत्रुओं का संहार करो। युद्ध का परिणाम तुम मुझ पर छोड़ दो। कर्म किए बिना कर्म का फल नहीं मिलता। दोस्तों, इसलिए यदि जिहाद को समाप्त करना ही है तो भेदभाव, जातिवाद, भाषा तनाव को पीछे करके हर सनातनी को एकत्रित होकर मैदान में उतरना ही पड़ेगा, वरना बाद में सोचने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। दोस्तों, भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि देव आ चुके हैं और संहार की लीला भी आरंभ हो चुकी है। सनातन को आगे बढ़ाने का प्रयास भी शुरू हो चुका है। जो धर्म के पक्ष में खड़े हैं उनके लिए नहीं, बल्कि जो धर्म विरोधी है उनके लिए प्रयास शुरू है, क्योंकि धर्म केवल उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। उन सच्चे भक्तों को अवगत कराने के लिए संत अच्युतानंद दास महाराज ने कहा था कि भयंकर रूप में प्रकट होकर दैव शक्तियां धरती पर अवतरित होंगे। तब धर्म और अधर्म के बीच में भीषण संग्राम होगा, जिसमें कोई राजनीति काम नहीं आएगी। इस भविष्यवाणी में धर्म युद्ध के विषय में कहा गया है, जिसकी तैयारी आरंभ हो चुकी है। अंतर सिर्फ इतना है कि यह तैयारी सिर्फ शत्रु पक्षी कर रहे हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ग्रह नक्षत्र के अद्भुत योग तथा चलन के विषय में कहा था, जो कि वर्तमान के समय में जारी है। लाइबेरिया, कांगो जैसे देशों में इंसानों का मांस खाया जाता है। साथ ही कई देशों में यानी कि अफ्रीकी देशों में भी पूर्वजों की मौत के बाद उनका मांस खाना उनकी संस्कृति का हिस्सा है और रिवाज भी। विदेशों को छोड़ो तो भारत को शाकाहारियों का देश कहा जाता है, लेकिन यहाँ भी नरभक्षियों के सबूत मिले हैं। और आप देख ही रहे हैं, दुनिया में वर्तमान की जो स्थिति है वो सभी भविष्य मलिका के द्वारा चीख चीख कर कह रही है कि अभी भी वक्त है, हिंदुओं जाग जाओ। यदि आप नींद से नहीं जागे तो ये तय है कि भारत इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।